शिरडी एक शांत और साधारण सा गांव था। वहां रहने वाले लोग मेहनती तो थे, लेकिन गरीबी और कठिनाइयों से अक्सर परेशान रहते थे। इन्हीं लोगों में एक गरीब किसान भी था। नाम था रामू। उसके घर में बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। मेहनत बहुत करता था, पर आमदनी इतनी कम थी कि 2 समय का खाना जुटा पाना भी कभी-कभी चुनौती बन जाता था। एक साल बरसात कम हुई और खेत में फसल लगभग खराब हो गई। कई दिनों से घर में ठीक से भोजन नहीं बन पाया था। बच्चों के रोते रोते गले बैठ गए थे। रामू की बूढ़ी माँ भी कमजोर होती जा रही थी। ऐसी हालत में उसके दिल में एक ही आशा थी, शिरडी के साईं बाबा। एक सुबह रामू बहुत थका और दुखी मन लेकर बाबा के दरबार पहुंचा। उस समय बाबा द्वारकामाई मस्जिद में चूल्हे पर कुछ पका रहे थे। पास ही भक्त बैठकर बाबा के चरणों में आरती कर रहे थे। बाबा ने रामू को देखते ही कहा, आ गया बेटा, क्या चिंता सता रही है? रामू की आंखें भर आई। उसने गर्दन झुकाकर कहा, बाबा, घर में अनाज खत्म हो गया है। बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा, क्या करूं? बाबा ने रामू की ओर प्रेम से देखा। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत, और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रामू, ऊपर वाला कभी किसी को भूखा नहीं छोड़ता। तू घर जा। आज तेरे घर का चूल्हा अपने आप जलेगा। श्रद्धा और सबूरी रख। रामू बाबा की बात सुनकर गुर्जर में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि चूल्हा कैसे जलेगा, पर वो जानता था कि बाबा जो कहते हैं वो कभी झूठ नहीं होता। वो नम आंखों से बाबा के चरण छूकर घर लौट आया। घर पहुंचकर वो दंग रह गया। उसकी पत्नी घबराई हुई सी उसे बुला रही थी और बोली, रामू, तुम्हें पता है, चूल्हे पर एक बड़ा बर्तन रखा है और उसमें खिचड़ी बन रही है। मैंने तो छुआ भी नहीं, पता नहीं किसने रखा। रामू अंदर गया। किसी ने उसे छुआ नहीं था। घर के सभी लोग आश्चर्य और खुशी से भर उठे। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाई। शिरडी के साईं बाबा की करुणा का फल है। उस दिन पूरे परिवार ने पेट भरकर भोजन किया। उनके चेहरों पर कई दिनों बाद सुकून लौट आया। अगली सुबह रामू फिर बाबा के पास पहुंचा और उनके चरणों बोला, बाबा, आपने मेरे घर को बचा लिया। मैं आपका ऋणी हूं। बाबा ने उसे उठाया और शांत स्वर में कहा, मैं कुछ नहीं करता बेटा, सब मालिक की मर्जी है। तू बस श्रद्धा और सबूरी बनाए रख। संदेश ये कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास और धैर्य रखने वाले का जीवन कभी अकेला नहीं होता। कठिन समय में भी अगर आशा, श्रद्धा और नीति बनी रहे तो राह अपने आप बन जाती है। साईं बाबा हमेशा यही कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी, यही जीवन का